हेलो, वेलकम नर्सिंग ऑफिसर्स इन टीएसएल। आज हम जो आपके सवाल और हमारे जवाब बोले तो आपके क्वेश्चंस के आंसर की जो हम सीरीज हमने लॉन्च की थी उसको आगे बढ़ाते हुए उसके सीरीज ऑफ आंसर करते हुए 6 नंबर के वीडियो पे आ गए। आज हम ऐसा सवाल ले रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों के साथ भी वो प्रॉब्लम आती है, भले ही वो उसकी फॉर्म दूसरी हो सकती है और स्टूडेंट चाहता तो है कि वो काफी कुछ अचीव करे बट कहीं किसी वजह से नहीं कर पाता है। उसी टाइप का एक सवाल हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो देखिए, ये आपका सवाल है। आरती ड्रावेरिया का एक सवाल है, आरती जी ने लिखा है, ध्यान से समझना कि विथ ड्यू रेस्पेक्ट सर, आई वांट टू नो हाउ टू कंट्रोल द नेगेटिव मार्किंग। फर्स्ट चीज इन्होंने पूछा है कि नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करना है, पहला सवाल इनका ये। दूसरी बात है हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी, कि स्टडी पे कैसे कंसंट्रेट करें। आगे इन्होंने रीजन भी लिखा है, बिकॉज इन माई लाइफ देयर इज लॉट ऑफ इश्यूज, लास्ट 8 मंथ से मेरी स्टडी पर फोकस नहीं हो पा रहा है ड्यू टू माई फैमिली रीजन। आई लॉस माई फादर सो अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है पढ़ने का। हाउ टू गेट माई गोल सर, आई एम सो डिप्रेस्ड एंड आई डोंट नो, और कितना टाइम लगेगा सर, कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर कीजिए जो इस बार सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आरती जी ने 3 चीजें हमारे सामने यहाँ पे रखी है, 3 परेशानी रखी है। एक तो ये इनके पिताजी से बहुत ज्यादा टच है, इनका होना भी चाहिए, सभी का, ज्यादातर लोगों का ये चीज होता है। इनका पहला प्रॉब्लम है कि इनके पिताजी की 8 महीने पहले स्वर्गवास होने की वजह से, लॉस होने की वजह से, हाँ बिल्कुल, आई लॉस माई फादर, तो उसकी वजह से ये डिप्रेस्ड है थोड़े से और पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। आगे है इस वजह से कंसंट्रेट नहीं हो रहा है और नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, बस ये 2 सवाल है, तो इन 2 सवालों पे हम बात करना चाह रहे हैं। देखिए, पहली बात करते हैं कि फादर वाली प्रॉब्लम से या फैमिली वाली प्रॉब्लम से। आरती जी, ऐसी बात है कि आपने डेफिनेटली मेहनत तो की होगी, क्योंकि आप 8 महीने से ये परेशानी बता रहे हो, मतलब इससे पहले से पढ़ रहे हो, तो काफी दिनों से मेहनत की होगी। बट मेहनत का एक तरीका है, तरीका क्या है कि इसमें कुछ चीजें आपको चाहिए ही चाहिए होती है। जैसे आपको क्या चाहिए होता है कि एक तो कंसिस्टेंट मेहनत चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आपको एक टारगेट ओरिएंटेड मेहनत चाहिए, टारगेट ओरिएंटेड मेहनत चाहिए। ठीक है, दूसरा, आपको एक कुछ न कुछ सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए होता है। सपोर्ट सिस्टम का मतलब है एक्सपर्ट जो भी है, हो सकता है स्पेशली आपके टीचर्स इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करे। ठीक है, तो ये 3 चीजें किसी भी चीज को अचीव करने के लिए चाहिए ही चाहिए, स्पेशली नर्सिंग ऑफिसर बनने की बात करें तो आरती जी ने लिखा कि 8 महीने पहले इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई, भगवान ना करे किसी भी के भी साथ ऐसा हो कि पिताजी गुजर गए, इसकी वजह से डिप्रेस्ड है। आरती जी, पहली बात तो इस चीज का मैं आपको क्लियर कट करना चाहता हूं कि लॉस आपके साथ हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने लिखा भी कि आप डिप्रेस्ड हैं और मन नहीं करता है चीजों को काम करने में, पिताजी के साथ काफी बिलोंगिंगनेस रही है। तो देखिए, यहां पे हम बात करें तो एम्स जो हमारा है, जो एम्स हमारा है, उसको हमारी परिस्थितियों से कोई मतलब नहीं है। मेन चीज ये, उसको कंसिस्टेंट मेहनत चाहिए, उसको टारगेट ओरिएंटेड काम चाहिए जिससे एग्जाम में आता है। उन पॉइंट्स को ज्यादा पढ़ना होता है, उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कुछ भी उठा के आप 6 महीने तक पढ़ते रहो, नर्सिंग ऑफिसर नहीं निकलेगा। ठीक है, और सपोर्ट भी टीचर्स का चाहिए होता है। तो इससे ये तीनों चीजें जब मिलके स्टूडेंट खुद मेहनत करता है तो उसको टारगेट अचीव हो जाता है। अब बात करते हैं कि हमारे साथ तो प्रॉब्लम हो गई, ऐसा नहीं हो पाया। पहली बात तो आपने लिखा कि आप डिप्रेस्ड है, इसका मतलब आपके साथ जो परेशानी हो रही है उसका आपको पता है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम अब आप उससे बाहर आ चुके हो, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म पे आपने ये बात लिखी है, तो कहीं ना कहीं उस जो आपके साथ ट्रॉमा हुआ है उससे आप बाहर आ चुके हो। और देखिए, यदि आप हकीकत में
दोबारा बोल रहा हूं, यदि आप हकीकत में आपके पिताजी से इतना ही आप अटैच्ड हैं और चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करें और नर्सिंग ऑफिसर बने जिससे उनको भी अच्छा लगे और जहां पे भी हो, तो आपको इसके लिए काम नहीं करने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। आपने बोला कि इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही। देखिए, मुझे मान लो किसी आदमी को खुश करना है तो क्या करना चाहिए, मुझे उसके लिए काम करना चाहिए। अब आपको आपके पिताजी को नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाना ही है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं खुश होंगे। तो बात इस चीज को देखा जाए तो आपको उसके लिए तो ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अब बोले कि चलो ये बात प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, अब हम इससे बाहर आ गए हैं और नहीं आए हैं, तो आपको जल्दी से इससे बाहर आ जाना है। यदि नहीं आए इससे बाहर तो आपका मन भी सेटिस्फाई नहीं होगा और आपको चीजें भी अचीव नहीं होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो है, आपको पता है एम्स को तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, रिक्रूटमेंट जो एग्जाम होगा उसको हमारी परिस्थितियों से कोई मतलब ही नहीं। तो आरती जी क्या करना चाहिए इस टॉपिक पे या इस कंडीशन में, तो मैं आपको सीधी सीधी बात बोलता हूं कि हो सकता है आप खुद ही मोटिवेटेड ना हो, तो आप कोई भी ऐसा असिस्टेंस आप डेवलप कर सकते हो जिससे आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़ सके, ठीक है। अब आप काफी दिनों से पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपने कहीं पे कोचिंग भी की होगी, तो आपके नोट्स को आप तैयार एक बार ठीक से कीजिए। नोट तैयार करके आप देखिए, क्वेश्चन सोल्व करके देखिए कि क्या आपके नोट से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। यदि नहीं हो रहे हैं तो आपको फिर से क्लासेस लेनी पड़ेगी, नो मैटर ये पेड है फ्री है, यूट्यूब के कांकियों से कोई मतलब नहीं। यदि आपके नोट से आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो दो ही तरीके हैं, या तो आप खुद आपके नोट्स फिर से रिफाइन करो या फिर आपको अच्छे टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल कंडीशन वाला प्रॉब्लम भी हो सकता है, वो आपको खुद के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो आपने सेल्फ स्टडी की या टीचर्स की हेल्प ले ली, तो अब जो 4 से 5 घंटे की आपको क्लास मिल रही है इस पे कंसंट्रेट कीजिए और ये इसी पे ध्यान रखिए कि ये मुझे आज करना है। आज की क्लासेज यदि आज आपने कर दी या आज जो आप टारगेट लेके चल रहे हो ये आपने कर दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग अपने आप कंट्रोल होने लगेगी। हाँ, एक चीज और करना है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि उसमें पूछा क्या है, तुक्का नहीं मारना है, बस पूछा क्या है। तो आपको करना क्या है कि 5 से 6 घंटे यदि आप किसी टीचर के अंडर में जा रहे हो या कोचिंग के अंडर में जा रहे हो, एज पर दियर गाइडेंस आपको 5 से 6 घंटे या जो भी टारगेट मिल रहा है उसको डेली के डेली अचीव करना है। ये नहीं वेट करना है कि अब एग्जाम आएगा तो मैं ये करूंगा। आप कोई सी भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज को देख लीजिए, ठीक है। यदि हमारे जैसी टेस्ट सीरीज हुई तो आपके यदि 50% से ऊपर आ रहे हैं, 55 के आसपास आ रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली एम्स में सिलेक्शन होगा। और यदि कम आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपको कहीं न कहीं पढ़ने की और जरूरत है। तो आप आपका आकलन कीजिए, और भी कोई दिक्कत है तो फिर से हमको टेक्स्ट कर देना कि डेली आप कोई भी टारगेट ले लीजिए, चाहे आपके पुराने नोट्स है तो वो ले लीजिए, बट नोट सफिशिएंट आपके होने चाहिए, पूरी कंसेप्ट ठीक से समझ में आया हुआ होना चाहिए। और ये चीज आपको स्टार्ट करना है, क्वेश्चन को केयरफुली समझना है और प्रॉमिस करना है कि मुझे ये करके ही दिखाना है। आपको चाहे कितने भी टाइम हो गया हो, यदि आप ऐसे करेंगे तो विद इन 6 मंथ आपका एग्जाम निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी दी हुई एडवाइस से आपको डेफिनेटली फायदा होगा और आप और भी अच्छी मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे और आपके टारगेट को अचीव करेंगे और कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे। और भी आपके कोई सवाल हो, और भी स्टूडेंट्स के सवाल हो, तो डेफिनेटली आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे लिख सकते हैं। आज फिर से हम शेयर कर देंगे आपके सवाल हमारे जवाब। किसी भी स्टूडेंट को और भी कोई पेड क्लासेस लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, उस पर कॉल कर सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।